नोआ विशु भैया को नहीं मारते ऐसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज बहुत प्लानिंग करने के बाद हम जा रहे हैं चिड़ियाघर। जी हाँ, कानपुर का बहुत ही ये फेमस चिड़ियाघर है। मतलब अगर कोई बाहर से भी आता है तो वहाँ जरूर जाता है, पर हम कभी नहीं गए। मैं एक बार बहुत पहले गई थी, पर थोड़ा बहुत घूम के बस हम वापस आ गए थे। आज हम प्रॉपरली कोशिश करेंगे कि बहुत सारा घूम पाए। और हमारा बहुत टाइम से मन था कि अगस्त्य को लेके जाना है, क्योंकि वो मतलब एनिमल्स वगैरह देख के एक्सप्लोर करेगा। तो बस सारी पैकिंग वैकिंग मैंने बच्चों का इसमें रख लिया। मतलब अविशा का ही मोस्टली रखना है, अगस्त्य का तो हैंकी और थोड़े बहुत चिप्स, क्योंकि वहाँ भूख लगने के चांसेस हैं। तो चलिए निकलते हैं। साहब जी ने 3 बजे का टाइम दिया था, 3 बज गया है। जिसके बैठने के लिए है वो यहाँ गोदी में है और अगस्त्य यहाँ है। गाड़ी में डर लगता है। चलिए फिर भीड़ में मजा लेते हैं। इतने में नहीं आएगा, थोड़ी महंगी होती है टिकट। ऐसे हम तो थक गए इतने में ही। हाँ? नहीं, मुझे शेर दिखा दो बस। हमको शेर देखना है अगस्त्य, हमको शेर देखना है। अगस्त्य को भी शेर देखना। क्या हो गया चप्पल में, मुझे बताओ। विच एनिमल इज दिस? कुछ दिख रही बेटू? हाँ, वो मकाऊ वो दिख रहा। कहाँ? हाँ, कुछ तो दिख रहा। बर्ड्स को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया गया है? ये बगल वाले को तो और ज़्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है, पूरा ग्लास में है। ये येलो कलर, ये सब ना फॉरेन का वो है, इसीलिए इनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस दिया है। मुझे नहीं पता तितर बितर, वो कुछ और है। जू वाले अथॉरिटी से निवेदन है कि इस ग्लास को कॉलिन मार के साफ किया जाए। 70 रुपये टिकट ली है आप लोगों ने। सी गाइस, दिस इज जंगली लाल मुर्गा जो हमारे घर गांव में दिखता है। मेरे हाथ खेलने की रास्ते में खाते खाते जा रहे हैं। टाइगर टाइगर क्या करता है? थक गए? नींद आ रही है इसको। सारे खराब दांत। पूछ लो ना कैसे चले। लग गई अगस्त्य की। कोई बात नहीं बेटू, हो जाता है कभी कभी। ब्रेव बनो, इसका इंजेक्शन भी हो जाएगा। जब हम वापस आ रहे थे तो अगस्त्य थोड़ा सा गिर गया था, तो उसको बहुत थोड़ी सी चोट लग गई है, पर वो उसको ना ऐसे प्रिटेंड करे जैसे उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई हो। तो उसको लगाया हमने बैंडेज, और फिर सबसे पहले मैं चढ़ा रही हूँ चाय। और हमने रास्ते से ही बतासा यानी कि पानी पूरी पैक करवा लिया है, वो हम खाएंगे। 8 बजे जब पापा आए ना, तो रात को 8 बजे वो लंगड़ के चलने लगी वापस से, जबकि मैटर सॉल्व हो चुका था। लेकिन वो पापा को कंप्लेन करने के लिए पहली बार ला के दिया ही था। फिर तो शायद मैं हर दिन खाई हूँ। हाँ हाँ, जस्ट बोले कि उधर से हटवा। दीदी ने मतलब मेरे एक दिन कहा कि भैया ये हाँ। मेरे को एक दांत में इतनी सीवियर सेंसिटिविटी हो जाती है कि मतलब अचानक से अगर कुछ भी ठंडा खाया तो वो पूरा
हिल जाता है इस तरफ का पूरा, समझ लो। इसलिए मैं जल्दी ना ये सब बाहर खाना प्रेफर ही नहीं करती। एक बार मैं फंस चुकी हूँ खाते हुए, मेरे को समझ नहीं आता मैं वहाँ पर रिएक्शन कैसा दूँ। कम से कम 30-40 सेकंड का एकदम भयानक पेनफुल होता है, कैसे ठीक होगा पूछते हैं डॉक्टर साहब। इलाज होगा ना? नर्व के ऊपर कोटिंग करना पड़ेगा। हाँ तो इनेमल का, हाँ इनेमल में सिंपल सी भाषा में सीमेंट, हाँ, सीमेंट रेत मिला के इसके ऊपर दांत के ऊपर लगाना पड़ेगा। क्योंकि पहले सिर्फ ठंडे से होता था, अभी 1-2 बार से मैं देख रही हूँ गर्म से भी होने लगा है। तो यहाँ कुछ है प्रॉब्लम। भैया क्यों मांग रही हूँ बार बार। सो गाइस थोड़ा सा रेस्ट किया और अब फिर जा रही हूँ किचन की तरफ चाय बनाने, और साथ साथ बनाऊंगी अगस्त्या के लिए ऑमलेट, क्योंकि उसके 2 पराठे सिकवाए हैं तो अगस्त्या पराठे और ऑमलेट खा लेगा। अवीशा के लिए मील बनाऊंगी, जिसमें आज उसके लिए बनाऊंगी रागी और बनाना का पोरिज टाइप का। और हमारा खाना बाहर से आ रहा है, मैंने अपने लिए वेज बिरयानी ऑर्डर करवाया है, और इनका नहीं पता इन्होंने क्या ऑर्डर किया है। एक्चुअली हम ना बहुत थक गए थे, तो मेरा तो बिल्कुल हिम्मत नहीं था खाना बनाने का और मन भी नहीं था, और मैं काजल को भी परेशान नहीं करना चाह रही थी। तो चलिए फिलहाल किचन तो जी इधर चाय चढ़ा दिया है, इधर दूध गर्म होने के लिए चढ़ाया है, तवा चढ़ा दिया है, इधर अगस्त्य का ऑमलेट बनाने जा रही हूँ। और मैं ऑमलेट में थोड़ा सा मिक्स करती हूँ इतना सा दूध, ताकि ये अच्छा फ्लफी और सॉफ्ट सा हो जाए, और फिर ना ये बहुत अच्छा हो जाता है। इस तवे पे ना अभी पराठा बना था, इसलिए ये ऐसा थोड़ा गंदा सा दिख रहा है। हाँ फाइनल। देखो जो भी ऑर्डर करना क्रॉस चेक कर लेना, मतलब वेज नॉन वेज, क्योंकि मेरे को अब डर लगता है कुछ खाने में। उस दिन काठी रोल खा रही थी, मेरे को सच में ऐसा लगा था कि अंदर चिकन ना डाला हो। 1 मिनट अगस्त्या, दूर से टीवी नहीं देख पा रहे हो, उसको डांटिए थोड़ा। मैं ना जब से नॉनवेज खाना छोड़ी हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब अब ऐसा लगता है कि कहीं इसमें भी ब्लॉगिंग के चक्कर में हेलो हाँ भैया भेज दीजिए। चलो उतरो उतरो, गंदी काम, बस गंदे काम। हाँ गाइस उसको इग्नोर करते हैं और मेरे ऑमलेट को देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो कितना अच्छा सॉफ्ट सा फ्लफी सा बना है। जब इसको पराठे के साथ खाते हैं ना तो बहुत अच्छा सा लगता है। अगस्त्या का ये जो पराठा बना है इसमें नमक और अजवाइन है, और वो ऑमलेट के साथ। और अवीशा के लिए मैंने बनाया है रागी के आटे का पोरिज हलवा जैसा। उसमें मैंने बनाना मैश करके डाला है स्वीटनेस के लिए। रागी ना कैल्शियम और आयरन का बहुत रिच सोर्स होता है, तो ये हमको किसी भी माध्यम से अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। अगर आपका बड़ा बच्चा है तो पैनकेक वगैरह बना लो, रोटी भी बना के दे सकते हो, पर रोटी उतनी अच्छी नहीं लगती तो नहीं खाएंगे बच्चे। पर आप पैनकेक या फिर केक बना के दे सकते हो, कुकीज़ बना के दे सकते हो। अवीशा को तो मैं ऐसे ही कुक करके बनाने के साथ दे रही हूँ। पहले हाथ नीचे, नो एक्साइटमेंट, नो एक्साइटमेंट। हाँ ओनली सिर्फ हाथ नहीं चलाना, मुंह चलाना है। चलो जो इनको करना है ये हर बार का तमाशा हो गया। लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं खाना ऑर्डर यही चीज हुआ था। पिछले बार भी सेम यही चीज हुआ था कि और रिटर्न करूंगा गेट से। खाना ऑर्डर किया, उसके बाद खाना नहीं आया। मतलब उसमें ना ये दिखाता है कि डिलीवरी एजेंट ने खाना पिकअप कर लिया है, पर वो फ़ोन ही नहीं उठाता है। पता नहीं ऐसा क्या ब्लंडर है, फ़ोन ही नहीं उठाएगा। अनुष्का स्विगी में है, मेरी बहन स्विगी में है, उसके बाद ये हालत है हमारे साथ। सो गाइज अगर नहीं अच्छे से कर पा रहे तो बंद कर दो यार, ऐसे कस्टमर को परेशान से बेटर तो जाके खा लो। पता है ये ऑनलाइन चीज़ों पर ना जितना इंसान वो अपने आप को डिपेंडेंट बनाते जा रहा है, ये चीज़ें उतनी बेकार होती जा रही हैं। अभी ना मैंने ज़ेप्टो से कुछ सामान मंगाया था। ये देखो ये तेल की पैकेट आई, इसका कंडीशन देखो कितना गंदा है। चलो कंडीशन छोड़ दो, ये इसमें आपको एक्सपायरी दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि ये बहुत पुराना पैकेट है और ये ऑलरेडी एक्सपायर्ड है। ये यहाँ पे जो थोड़ा बहुत दिख रहा है वो 25 अप्रैल 2025 दिख रहा है। सो गाइज ये तो ऑनलाइन डिलीवरी की कंडीशन पर चलो ज़ेप्टो वालों ने तो इसको तुरंत रिप्लेस करने का ऑर्डर ले लिया, ठीक है। पर स्विगी वाले, मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ हुआ क्या है। हुआ ये है कि हमने स्विगी से खाना ऑर्डर किया, उसके बाद उसमें ना स्टेटस चेक करने को आता है। तो हमने स्टेटस में जब चेक किया तो उसमें ये था कि खाना रेस्टोरेंट के द्वारा डिलीवरी एजेंट को दे दिया गया। अब वो डिलीवरी एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके घर तक पहुँचाना, और अब डिलीवरी एजेंट फ़ोन ही नहीं उठा रहा, ना हमारा फ़ोन उठा रहा है ना कंपनी का फ़ोन उठा रहा है। अब पता नहीं ये तीसरी बार हुआ है, दूसरी या तीसरी बार हाँ। तो होता क्या, ये तो वो खाना लेके भाग जाते हैं, पर ये चीज़ बार बार क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, मुझे नहीं पता।
ठीक है, जल्दी उन लोग अपनी तरफ से कैंसिल नहीं कर रहे हैं। उन लोग कह रहे हैं हम आपका सहायता कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, पर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमने अपने एंड से उसको कैंसिल करवाया, रिफ़ंड आ गया, नो डाउट रिफ़ंड आ गया है। और फिर हमको खाना दोबारा ऑर्डर करना पड़ा। जो कहीं दूर से अगर खाना ऑर्डर करोगे तो मतलब आने में ही ना 1-1.5 घंटे लगते हैं। 10:30 बज गया, हमने खाना नहीं खाया क्योंकि खाना आया ही नहीं है। तो पूरा दिन का ना अगर अच्छा खासा मूड आपको स्पॉइल करना हो तो आप ये सब करो। मेरे को नहीं पता भैया, जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ अच्छी चलती होगी, पर कानपुर में तो सर्विस एकदम बेकार है, एकदम बेकार। देखो 10:30 हो गया है। बट लास्ट मैं तो यही बोलूँगी भाई कि वो जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका था ना, दुकान जाओ देख के खरीदो, फार बेटर। मेरे को नहीं पता, सच बोल रही हूँ, मेट्रो सिटीज़ में मे भी अच्छा कर रहे होंगे इन लोग, पर ये इस टाइप के सिटीज़ में, सेकेंड टायर सिटीज़ में ये लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसी पे केस कर दूँ इन पे कि ये वेज और नॉन वेज साथ में क्यों दिए हैं। हाँ कौन सा है ये लो, ये लाल वाला। अरे हमारी ये वीशु इतनी खुश हो रही, तुमको तो इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। किसने मिली? शाही टुकड़ा टुकड़ा होकर रह गया है। अच्छा वो दूसरी जगह का रहता था जिससे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। पर फोटो दिखाऊं इसका भी, तो फोटो लो, चम्मच निकालो इसमें। सो चलिए गाइस, हम डिनर करते हैं, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। कल आया था बहुत तपस्या के बाद हमको हमारा खाना 11:15 बजे मिल गया है। थैंक यू स्विगी गुल इतने एक्सीलेंट सर्विस के लिए।